हालेलुया, हालेलुया। बहुत गंभीर ये बातें हैं कि परमेश्वर के वचन को हमने समझना है कि प्रभु क्या कहता है, अपने अंगों को परखना है। मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी जुबान, मेरे हाथ, मेरे पाँव, मेरी बॉडी क्या धर्म के हथियार होकर इस्तेमाल हो रही है या फिर परमेश्वर के हथियार होकर इस्तेमाल हो रही है। हालेलुया। प्रभु से मांगना है इन हाथों को इतना ब्लेस कर, किसी बीमार व्यक्ति पर पड़े तो वो चंगा होना ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इन आंखों को इतना ज्यादा ब्लेस कर, तेरी अग्नि से भर, जब मैं दुष्ट आत्माओं के साथ आमना सामना करूं, वो यहाँ तेरे प्रतिरूप को देखे, तेरी अग्नि को देखे और वो भागे और जाए। हालेलुया, हालेलुया। जिस स्थान पर मैं अपने पांव रखूं उस स्थान से शैतान का राज्य उखाड़ा जाए। आमेन, आमेन। इस जुबान से जब मैं बोलूं तो शैतान का काम नाश किया जाए। इस जुबान से जब मैं बोलूं परमेश्वर, तो तेरे छुटकारे के काम, तेरी चंगाई के काम, गिरे हुए लोगों को उठाने का काम किया जाए। आमेन। बहुतों के लिए एक आशा देने का काम मेरी जुबान के द्वारा होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ने सौंपा हुआ एक ऐसी बातें हैं, प्रभु चाहता है कि हम उसे अपने लाइफ में हम लागू करें। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु ने जुबान दिया है, किस लिए दिया है? इस जुबान के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, है ना? किस लिए दिया है जुबान? कितनों के पास जुबान है? बोल सकते हैं? हालेलुया। कई लोग गूंगे भी होते हैं ना, बोल नहीं पाते बेचारे। हमारे पास तो जुबान है, लेकिन हम अपनी जुबान का इस्तेमाल कईयों बार गालियां देने के लिए यूज करते हैं, है ना? कईयों बार लोगों को गिराने के लिए भी यूज करते हैं, कईयों को सबक सिखाने के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन प्रभु ने जब जुबान बनाया है तो किस लिए बनाया है? आदम को इसलिए बनाया था कि वो परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया। कानों को परमेश्वर ने आदम को इसीलिए दिया कि प्रभु जब बोले तो वो उसके कानों में उसकी आवाज सुनाई पड़े। हालेलुया, हालेलुया। ये हाथ जो प्रभु ने दिए हैं, ये अदन की रखवाली करने के लिए ये हाथ परमेश्वर ने दिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हाथ दिए थे वो भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के वो फल को तोड़कर खाने के लिए हाथ नहीं दिए थे। प्रभु ने मना किया था, किया था। हालेलुया। प्रभु ने मना किया था, तेरे को जो हाथ दिए है ना, वो उस फल को तोड़ने के लिए नहीं दिया है, उसको तू नहीं खाना, उसको छूना भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तेरे हाथ जो मैंने तुझे दिए हैं वो जीवन के वृक्ष में से तोड़कर खाने के लिए दिए। आमेन, 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 आमेन। परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? अपने अंगों को, अपने शरीरों को परमेश्वर के हथियार होने के लिए सौंपो, ना कि शैतान के हथियार होने के लिए। आमेन, आमेन। अपने जुबानों को आप ही परखना है, खुद ही परखना है। क्या मेरे जुबान से, क्या मेरी जुबान परमेश्वर का हथियार बनकर काम कर रही है ना? हालेलुया। क्या ये जुबान लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए काम कर रही है? क्या ये हाथ बीमारों पर हाथ रखने के लिए, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए काम में ला रहे हैं? अपने आप को परखना है। क्या हम अपने ही मैं में जी रहे हैं? प्रभु का आत्मा कहता है तेरा मैं नहीं गिनता। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? तेरा ये जो मैं पना का स्वभाव है ना, इसकी मेरे नजर में प्रभु कहते हैं कोई भी वैल्यू नहीं है।
अगर तू दीन होना जानता है तो मैं दीनों को ऊंचा करना जानता हूँ। अगर तू घमंडी होना जानता है तो मैं घमंडियों को नीचा करना जानता हूँ। कल का वचन पढ़ा, वो टेढ़े के साथ कैसे बनता है? तिरछा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम टेढ़े बनकर चलते हैं तो प्रभु तो उससे भी ज्यादा तिरछा चलना फिर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जुबान को, अपने हाथों को, अपने कानों को, अपनी सोचों को, अपनी पूरी बॉडी को, अपने अंगों को परमेश्वर के हथियार होने के लिए सौंपो। प्रभु का आत्मा कहता है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। अपने शरीरों को वचन में लिखा जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो मेरी बातचीत क्या परमेश्वर को भावती है? मेरा चाल चलन क्या परमेश्वर को भावता है? क्या उसको अच्छा लगता है कि मैं तिरछा चलूं? है ना? क्या उसको अच्छा लगता है कि मैं हेकड़ाई में, अपनी हेकड़ी में चलूं? है ना? अच्छा लगता है उसको? अच्छा लगता है? कितनों को लगता है हेकड़ी में चलना परमेश्वर को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर हम हेकड़ाई में चल रहे हैं, हम अपने मैं में चल रहे हैं, प्रभु कहता है मैं तेरे को गिरा दूंगा। हालेलुया। समय बहुत निकट है, हमें अलर्ट होना है, हमें सचेत होना है। ओ प्रभु के सामने अपने लाइफ को इस तरह से लिखा, अपने शरीरों को। मुझे ये वचन बार बार यही वचन, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को न सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम बोल सकते हैं प्रभु मेरे हाथ तेरा हथियार बनकर काम में लाया जाए? समझ रहे हैं आप लोग? क्या हम बोल सकते हैं क्या मेरी प्रभु मेरी जुबान तेरा हथियार बनाकर तेरे राज्य में काम में लाया जाए? हालेलुया, हालेलुया। मेरे कान, मेरी आंखें, मेरे पाँव, मेरे बॉडी का एक एक हिस्सा प्रभु तेरा हथियार बनाकर तेरे राज्य में काम में लाया जाए। प्रभु से कहना है प्रभु मुझे ले, मुझे पूरा का पूरा ही तू ले और तेरे काम के लिए हथियार बना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने मन में ना, मैं अपने मैं में ना जीऊं, क्योंकि हम अपने मैं में अपने आप के लिए मरा हुआ हम समझे। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए है, परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए है। सब कुछ वचन में लिखा, सारी विनंतियां, सारे निवेदन आदर के साथ प्रभु के चरणों के पास रखे जाए। हालेलुया। ओ परमेश्वर, आप ही सारी बातों को पूरा करने वाला और सारी बातों में सही सही आपके विषय में न्याय करने वाला परमेश्वर है। कल एक व्यक्ति के विषय में हमने पढ़ा, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? ओ वो स्वर्ग को छोड़कर नीचे उतर आया एक व्यक्ति के लिए। कितनों के लिए? एक अकेले दाऊद के लिए। वो प्रार्थना करता है, मुझे मृत्यु की रस्सियों ने घेर कर रखा हुआ है, मेरे शत्रुओं ने मुझे चारों ओर से घेर कर रखा हुआ है। परमेश्वर जब अपने दास की प्रार्थना को सुनता है, वो सब कुछ उथल पुथल कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति उसके नज़र में इतना बहुमूल्य है। हम अपने आप की वैल्यू
बहुत कम समझते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा वो जो सबसे बहुमूल्य था उसके द्वारा हमें मोल ले लिया है। आमेन। हमें उस लहू का आदर करना है, उस बलिदान का आदर करना है, अपने अंगों को परमेश्वर के हथियार होने के लिए सौंपना है, ना कि अधर्म के और पाप के हथियार होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं वचन? आप लोग समझ रहे हैं? आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर।